हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ओ हेनरी, जिनका रियल नेम विलियम सिडनी पॉटर है, जो कि फेमस अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। उनके द्वारा लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है, ये दो यंग आर्टिस्ट गर्ल्स हैं जो एक फ्लैट को शेयर करती हैं। वो स्यू, उनका एक का नाम है स्यू स्यू और दूसरी का नाम है जॉन्सी। ये जो फ्लैट था, ये थर्ड स्टोरी पे था, तीसरे मंजिल पर था। तो एक बार की बात है कि नवंबर में जॉन्सी क्या है, बहुत बुरी तरीके से बीमार हो जाती है, उसको निमोनिया हो जाता है और वो अपने बेड पे बिना कुछ हिले डुले लेटे रहती थी और वो बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी हर समय। अब जो उसकी फ्रेंड थी जॉन्सी की स्यू, वो बहुत चिंतित हो जाती है इस बात पर और वो एक डॉक्टर को वहाँ बुलाती है। डॉक्टर रोज़ वहाँ उसको देखने के लिए आता है और वो देखता है कि क्या है, इसकी कंडीशन में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो वो एक दिन स्यू को एक पूछता है कि क्या कोई ऐसी बात है जो इससे कि जॉन्सी को, जिसके कि बहुत तनाव है, कोई चिंता है। तो स्यू कहती है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर तुमने ऐसा क्यों पूछा। तो डॉक्टर कहता है कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपना माइंड बना लिया है कि क्या है, वो ठीक नहीं होगी अब, और अगर वो जीना नहीं चाहती है तो दवाइयाँ उसकी कोई मदद नहीं कर सकती हैं। अब स्यू अपनी तरफ से हर बेहतर कोशिश करती है कि क्या क्या है, जॉन्सी डिफरेंट थिंग्स में इंटरेस्ट ले। वो एक आर्टिस्ट थी, तो वो उससे क्लोथ्स की बातें, फैशन की बातें, ये सब कहती थी, पर जॉन्सी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करती है उसको। और जॉन्सी बेड में ही लेटी रहती थी, ना वहाँ से हिलती डुलती थी। और स्यू क्या करती है, क्योंकि वो दोनों आर्टिस्ट हैं, तो वो एक ड्राइंग बोर्ड ले आती है जॉन्सी के रूम में और वहाँ पर पेंटिंग करने लग जाती है, जिससे कि क्या है, उसका ध्यान अपनी बीमारी से हटेगा। वो पेंटिंग बनाते टाइम सीटी वगैरह विसल भी करती है, पर जॉन्सी उस तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। तभी स्यू सुनती है कि क्या है, जॉन्सी कुछ कह रही है और वो उसके बेड की तरफ भाग के जाती है और देखती है कि क्या है, जॉन्सी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है। वो क्या खिड़की से बाहर देख के बोल रही है 12, 11, 10, 9, 8, 7, इस तरीके से वो काउंटिंग बैकवर्ड उसमें गिन रही थी। तो स्यू बाहर देखती है कि क्या है। तो वो क्या देखती है कि वहाँ पर एक आईवी क्रीपर है, एक आईवी की लता है, बेल है, जो कि क्या है, दीवार पे उनकी विंडो के अपोजिट साइड पे है। तो वहाँ देखते हैं कि बहुत तेज़ हवा चल रही है और जो क्रीपर है, वो जो बेल है, उसमें से क्या है, पत्ते गिर रहे हैं। अब वो स्यू अपने को रोक नहीं पाती है और वो पूछती है कि क्या है जॉन्सी, तुम क्या गिन रही हो। तो जॉन्सी कहती है 6। तो वो कहती है कि ये बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, 3 दिन हो गए और लगभग 100 पत्ते गिर गए हैं इसके, और अब केवल इस बेल में देर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब केवल 5 पत्ते बचे हैं। तो स्यू कहती है कि तो ये तो पतझड़ का मौसम है, ये तो ऑटम सीजन है, तो पत्ते तो गिरेंगे ही। तो अब जॉन्सी का रिप्लाई क्या आता है, जॉन्सी का रिप्लाई यहाँ पर बड़ा डरावना था। वो कहती है कि जब ये लास्ट पत्ती गिरेगी तो मैं भी मर जाऊंगी। और बड़ी उससे वो फर्मली ये बात कह रही होती है और कहती है कि लगभग 3 दिन में देखना ये हो जाएगा। तो वो कहती है कि क्या तुम बकवास बात कह रही हो। सू कहती है ये पुरानी आईवी की जो बेल है, इसका तुम्हारे ठीक होने, तुम्हारी बीमारी से क्या संबंध है, और डॉक्टर को पूरा विश्वास है कि तुम क्या है, जल्दी ठीक हो जाओगी। जॉन सी कुछ नहीं कहती है और स्यू जा करके उसको क्या है, एक बाउल सूप वहाँ पर देती है। तो वो कहते हैं कि मैंने सूप नहीं पीना है, मैं भूखी नहीं हूँ, केवल 4 पत्तियाँ बची हैं, देखो अभी तक 5 थी और एक और गिर गई है। और वो कहती है कि क्या है, मैं चाहती हूँ कि क्या है, मैं लास्ट पत्ती को भी गिरना देखना चाहती हूँ, और जब ये गिरेगी तो मैं देन आई विल स्लीप फॉर एवर, कहती है मैं हमेशा के लिए मैं भी सो जाऊंगी। इसका मतलब वो कहती है कि जब उसको ये विश्वास हो गया था कि क्या है, लास्ट पत्ती जब गिरेगी तो वो भी क्या है, उस पत्ती के गिरने के साथ ही, उस लीफ के गिरने के साथ ही वो भी मर जाएगी। अब स्यू जो है वो जॉन्सी के बेड पे उसके साथ बैठती है, उसको दुलारती है, प्यार करती है और कहती है कि तुम नहीं मरने वाली हो, ठीक है। वो कहती है कि तुमको कुछ नहीं होने वाला है। और वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि तुम पर्दे को खोलो। तो वो कहती है कि क्या है, तुम पर्दे को अभी नहीं खोलोगी जब तक कि मैं अपनी पेंटिंग फिनिश नहीं करती हूँ। और तो वो कहती है कि तुम प्लीज़ उस पेंटिंग को मत खोलना, मुझे कुछ पैसों का इंतज़ाम भी करना है अपनी पेंटिंग के लिए। वो जॉन्सी से बहुत वो करती है, बैक करके कहती है ऐसा, और वो वादा लेती है कि तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी। तो जॉन्सी कहती है कि ठीक है, अपनी तुम पेंटिंग जल्दी जल्दी फिनिश करो, और मैं चाहती हूँ कि क्या है,
मैं लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। मेरे को अब ये जो इंतज़ार है ये बहुत मेरे को भारी पड़ रहा है और मैं मरना चाहती हूँ, ऐसा वो कहती है। तो वो कहती है कि क्या है कि जैसे ये बेचारी पत्तियां गिर रही हैं इसी तरह मैं भी क्या है शांति के साथ मरना चाहती हूँ। तो स्यू उसको दुलार देती है। बहुत ही वो निराश हो गई थी तो स्यू उससे कहती है कि तुम सो जाओ, सोने की कोशिश करो, मैंने एक ओल्ड माइनर को पेंट करना है और मैं बहरमैन एक 60 ईयर ओल्ड लगभग का पेंटर है। तो वो कहते हैं कि मैं उनको मॉडल बना करके आई विल पेंट दैट ओल्ड माइनर, मैं वो ओल्ड माइनर को पेंट करूँगी। तो वो अब नीचे बेहरमैन जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है उन्हीं के, वो थर्ड स्टोरी पे रहते थे। तो वो कहते हैं बेहरमैन का एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम था, वो भी एक पेंटर था और वो चाहता था कि वो एक मास्टरपीस कोई पेंट करे, पर उसकी ये जो इच्छा थी वो ड्रीम ही रह गई थी। अब स्यू जब उसके पास आती है तो वो अपनी चिंताएं बताती है बेहरमैन को कि कैसे जॉन्सी उसको कन्विंस है कि वो मर जाएगी, जब लास्ट पत्ती गिरेगी तो वो भी डेड हो जाएगी। तो बहरमान ये सुन के कहता है कि वो क्या बेवकूफ़ है, इज शी स्टूपिड, वो इतनी बेवकूफ़ी की बातें कैसे कर सकती है। तो सी उसको बताती है कि उसको बहुत ज़्यादा बुखार है और वो कुछ भी खाने और पीने से मना कर रही है और मुझको बहुत चिंता हो रही है। तो बहरमान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और देखता हूँ। तो वो दौड़ के क्या है जॉन्सी के कमरे में जाते हैं तो जॉन्सी उस समय सो रही थी। स्यू जो है वो पर्दे खोलती है और शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, वो खिड़की के बाहर देखती है और देखती है कि कहती है, वो बताती है कि क्या है वहाँ पर क्रीपर पे बेल पे क्या है केवल एक पत्ता बचा है और बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी और बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि किसी भी अगले पल क्या है वो जो लीफ है जो बची हुई वो गिर सकती है। अब बहरमान ये सब देखते हैं और वो कुछ नहीं कहते हैं और वो अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। अब अगले दिन जॉन्सी उठती है और उसकी बहुत ही कमज़ोर आवाज़ हो रखी होती है और वो स्यू से कहती है कि वो पर्दे तक जाए। स्यू बहुत नर्वस थी और स्यू से वो पर्दा खोलने को कहती है, पर स्यू क्या है रिलक्टेंटली उसकी बिना इच्छा के क्या है वो पर्दा खोलती है। ओ जब वो पर्दा खोलती है तो वो देखती है कि क्या है स्यू जब देखती है तो वो खुश हो जाती है, वो कहती है कि क्या है लुक देर इज़ वन लीफ ऑन द क्रीपर, बेल पे अभी भी क्या है एक लीफ बचा है और वो जो लीफ है वो इट इज़ क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। ये जो लीफ है ये क्या है अभी हरा है और इट इज़ वेरी हेल्दी, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये गिर जाएगा। इतने तूफान के बाद भी देखो, इतनी खतरनाक हवा चलने के बाद भी ये जो लीफ है ये नहीं गिरी। तो जॉन्सी भी कहते हैं कि हाँ मैंने भी सुना था कि क्या है बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी, तूफान आ रहा था और मैं तो सोच रही थी कि ये पत्ता गिर जाएगा। वो कहती है कि मैंने सोचा था कि ये गिर जाएगा और मैं भी मर जाऊंगी। तो वो कहते हैं कि तुम स्यू उससे कहती है कि नहीं नहीं तुम नहीं मरोगी, तुम्हें क्या है अपने दोस्तों के लिए रहना है। फिर वो उससे कहती है देखो तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, इस तरीके से कहती है। तो जॉन्सी फॉर्मली एक हल्की सी मुस्कान मुस्कुराती है उसकी बातें सुन के और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। हर 1 घंटे में बीच बीच में जाके वो खिड़की पे जाके देखती है, पर वो जो लीफ थी वो एज इट इज़ वहाँ पर होती है और वो उस बेल पे अभी भी अच्छे से लगी हुई थी लीफ, वो उससे गिर नहीं रही थी। शाम को एक और तूफान आता है लेकिन वो लीफ नहीं गिरती है। अब जॉन्सी बहुत देर तक उस पत्ते को देखती रहती है, फिर वो स्यू को बुलाती है और कहती है कि मैं कितनी ख़राब लड़की हूँ, तुमने मेरे को इतना ध्यान रखा, तुमने मेरी इतनी मदद करी, तुमने मेरे को इतने हेल्प करा और मैं इतनी निराश और डिप्रेस थी और ये लास्ट लीफ ने दिखा दिया कि मैं कितनी गलत थी। और मैं इस बात को अब समझ चुकी हूँ कि क्या है अपनी डेथ के लिए वांटिंग जो है अपने मरने की इच्छा करना क्या है एक बहुत बड़ा पाप है। तो स्यू उसको हक कर लेती है, गले से लगा लेती है और उसको बहुत सारा सूप पीने के लिए देती है और जॉन्सी क्या है अपने बालों को बनाती है और उसकी एक चमकदार मुस्कान उसके चेहरे पे थी। आफ्टरनून में डॉक्टर आते हैं देखने के लिए और वो स्यू से कहते हैं कि जॉन्सी इज़ वेरी गुड नाउ, उसके अंदर अब जीने की इच्छा है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और वो डॉक्टर ये भी कहता है कि मुझे डाउन स्टेयर्स जाना है, मुझे बहरमान को देखना है, उसको भी निमोनिया हुआ है और मैं डर रहा हूँ कि क्या है उसके बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। अगले दिन फिर क्या है स्यू फिर आती है जॉन्सी के बेड में और जॉन्सी का हाथ पकड़ के वो कहती है कि मैंने तुमसे कुछ कहना है। तो वो उसको बताते हैं कि जो मिस्टर बहरमैन थे वो निमोनिया से उनकी डेथ हो गई है, वो केवल 2 दिन बीमार पड़े थे और जो पहले दिन जो उनके कमरे में सफाई करने वाला था उसने देखा कि क्या है उनके जो कपड़े थे जूते थे वो सब भीगे हुए थे और वो बहुत कांप रहे थे
वो पूरी रात इस तूफ़ानी रात में क्या है बाहर थे। और फिर जब वो उसके कमरे में जाके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके कमरे में उनके कमरे में बहरमैन के कमरे में एक लैडर है, एक सीढ़ी है और एक लालटेन थी जो अभी भी क्या है जल रही थी उनके बेड के नीचे। और वहाँ पर क्या है कुछ ब्रशेस थे जिसमें ग्रीन और येलो पेंट वहाँ पर सीढ़ी के पास रखा हुआ था। तो स्यू जॉन्सी से कहती है कि जॉन्सी देखो, उस खिड़की के बाहर देखो, उस आईवी लीफ को देखो। तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि जब इतनी तेज़ हवा चल रही थी तो ये पत्ता क्यों नहीं गिरा? तो कहते कि क्यों ये इसलिए नहीं गिरा, उसको बताते क्योंकि ये बहरमान का मास्टरपीस है। इसने वो पत्ता उस लास्ट नाइट ड्रॉ किया था जब वो लास्ट लीफ बची थी और उन्होंने ये ड्रॉ किया था। ये जो लीफ हम देख रहे हैं आईवी पे, ये उनकी ड्रॉ की हुई है, ये उनका मास्टरपीस है। सो दिस वाज द सरप्राइज एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी। एंड जो वो हेनरी हैं विलियम सिडनी पॉटर, वो अपनी सरप्राइज एंडिंग के लिए ही जाने जाते हैं। थैंक यू।